हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पिछला जो बेसिक ट्रिक बताया था जीरो लेवल से वो समझ में आ गया होगा। आज इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्या था हम लोग का थीटा, ये क्या क्या था 90 डिग्री। हम लोग पकड़ना सीख चुके थे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है। तो आइए, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज कहलाता है। जो रेस्ट साइड बच गया वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं। एक फॉर्मूला है इसके लिए, रिलेशन है, मतलब एंगल जो भी सिखाने जा रहे हैं किसके बीच रिलेशन है? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या रिलेशन है ये लोग के बीच में। तो आइए देखते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं? एंड साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसी को क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। तो आइए इसी को देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। एक बात जानिए, भाई सबको पता है, भाई किसको कहते हैं? भाई किसी को नहीं कहते, मतलब भाई जैसे। आइए, साइन थीटा का भाई कौन है? मान लेते साइन, कोई एंगल नहीं लेते, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। आप इसको भाई से याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में फिट कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। आइए, कहने का मतलब मेरा मतलब है कि अगर किसी घर में दो भाई है तो एक भाई सही काम करेगा और दूसरा भाई उल्टा काम करेगा। इसका मतलब कि साइन का भाई, आप 3 याद कीजिए, हम 3 याद करा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब साइन का भाई क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का भाई क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन का भाई क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अंडरस्टूड? इसका मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताया कि भाई क्या करता है। एक भाई सही काम करेगा तो एक भाई क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। ये भाई सही काम किया तो ये भाई क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा? साइन थीटा अगर P/H है तो ये क्या हो जाएगा? इसको पलट देगा, उल्टा काम करेगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर कॉस थीटा V/H तो ये भी उल्टा काम करेगा, क्या आ जाएगा? H/V। टेन थीटा P/B तो ये क्या करेगा? इसको भी उल्टा कर देगा, क्या कर देगा? B/P। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये बेसिक फॉर्मूला था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल डेट। अब बनेगा कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर if sin थीटा इक्वल टू 8/17 हो, फाइंड
फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको बनाने से पहले एक चीज ऊपर जान लीजिए। टोटल अगर कोई पूछे कि टोटल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं तो कितना बोलिएगा? 6। हमेशा टोटल जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में पिछले वीडियो में कि सर ट्रिगोमेट्री क्या करता है? मेजरमेंट करता है। अच्छा, मेजरमेंट किसको किया जाता है? अंदर से किया जाता है या बाहर से? बाहर से। इट मीन्स बाहर बोले तो परिमीटर। हम लोग को सारा का साइड क्या होना चाहिए? सारा साइड पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 8/17। अच्छा, 8/17 होता है। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P तो ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा। अच्छा, P भी पता है, देखिएगा यहाँ P भी पता है, H भी पता है। क्या B पता है? अगर मेजरमेंट किया जाए तो तीनों साइड पता होना चाहिए ना। तो एक साइड तो नहीं पता है, तो उस एक साइड को क्या करेंगे? जो नहीं पता है वो निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। P पता है, H पता है, क्या नहीं पता है? B नहीं पता है, तो B निकालिए। B तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे B² इक्वल टू क्या पढ़े थे? पाइथागोरस का अगर यूज करते हैं तो क्या पढ़े थे? B² इक्वल टू H² माइनस B²। क्लियर? ये P का वैल्यू है, H का वैल्यू। H का वैल्यू कितना दिया है? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना है? 8 दिया है। P का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए 17 का स्क्वायर 2 8 9 माइनस कितना आ जाएगा? 64। क्लियर? B आ गया, B² पीछे जगह नहीं है तो B² इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब B इक्वल टू कितना आ गया? √2 5। तो B इक्वल टू किसका पेयर नजर आ रहा है? बताइए। 15 का, क्योंकि 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 5 आएगा। क्लियर है? आइए, यहाँ कितना आ जाएगा? 15। क्लियर? तब हम लोग को जो बोलेगा निकालने के लिए वो हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। आइए, तो क्वेश्चन में क्या था? अब हम लोग को P पता हो गया, P पता हो गया, H पता हो गया, B पता हो गया, तो क्या नहीं पता? बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए ये और ये। इसका मतलब कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला बोला जाए, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलिए। देखिए यहाँ से B/H। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70। आंसर। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला देख के बताइए। P/B। P का वैल्यू कितना है? 8 है। और B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 15 है। 8/15 क्या हो गया? आंसर। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि साइन थीटा इक्वल टू इतना, फाइंड दी अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब कि सर एगो तो दिया हुआ है। टोटल आप ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितना बताए हैं? 6 बताए हैं। इसमें से एगो तो दिया हुआ है। अब हम लोग को कितना फाइंड करना है? 5 और फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब cos tan cosec से cot इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अंडरस्टूड? बहुत लोग इसको x मान के भी बनाते हैं, आप वैसे ही बना सकते हैं। एक्चुअल में x को नहीं माने, क्योंकि जाकर x यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बात इज बरोबर, इसलिए x ये भी 100% क्या है? सही है। आप ऐसे भी
बना सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर एक्स मान के, अगर कोई एक्स मान के बताते तो घबराइएगा नहीं, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनता है, क्लियर। इसको छापिए। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ बेसिक क्वेश्चन कराते थे इस टाइप पर, इस फॉर्मूला पर, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला पढ़े उसी टाइप पर क्वेश्चन कुछ कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या इफ साइन a equal to 3/4 find cos a and tan। वेरी सिंपल, उसी टाइप से बनाएंगे। क्या होगा, साइन ए मतलब यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, नोटेशन बता दिए थे एंगल का, किससे नोटेट करते हैं। आइए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P/H। P पता है, P पता है, H पता है, क्या नहीं पता है, B नहीं पता है, तो B फाइंड कर लेंगे। B फाइंड कीजिए। B² इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, H² माइनस P², H का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बोलिए, 7, ठीक है। ये तो 7/16, ठीक है, 7 आएगा। अब ये रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा था, कॉसे, तो कॉसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि B का वैल्यू तो पता हो गया ना। कॉसे क्या होता है फॉर्मूला, B/H। B कितना है, √7। H कितना है, HH 4 है, निकाल दिए। उसी तरह मान लीजिए अगर 10 भी रहता, 10A, तो कैसे निकालता है बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P कहाँ है 3, B कहाँ है √7, आंसर गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा लिख दे, इफ 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A, क्लियर। आइए, तो 10 इसको कैसे निकालेंगे, 15 कैसे निकालेंगे, 15 cot A इक्वल टू कितना है, 8 है। तो आप cot A इक्वल टू क्या फॉर्मूला, cot A इक्वल टू 8/15 कहाँ आ जाएगा नीचे। cot A का फॉर्मूला क्या होता है बोलते चलिए, B/P, ठीक है। तो आपको क्या नहीं पता, H नहीं पता है, तो H निकाल लेंगे। H² इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना दिया है 15², B का वैल्यू कितना दिया है 8², कितना आ जाएगा 225। 8 का कितना होता है 64 होता है। H² इक्वल टू कितना आ जाएगा √5 4 कितना होता है 9, 6 2 8, ये कितना है 6 2 8, ये 2 हो जाएगा। H इक्वल टू 8 9 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, ये 17 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, P पता, B पता, H पता, तो क्या नहीं पता, अब क्या होता है निकालने के लिए भाई, साइन ए। अब साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलते चलिए, P/H
तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलिए बोलिए, एच का वैल्यू 17 आंसर। उसी तरह किसका वैल्यू निकालेंगे, सेक ए का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, एच बाई बी होता है, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है 17, बी का वैल्यू कितना है, क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। और नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसको और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलिए। आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी बुक आपसे बन जाएगा। अभी 0 लेवल से स्टार्ट किए, 0 से हाई कर देंगे, ओके। आपका वही सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप घर पर जाइए, इस वीडियो को देखिए और इसको कॉपी में जरूर लिखा कीजिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।